तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी स्प्रिंग की सीरीज में। तो आज का टॉपिक होने वाला है स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन, बट आज हम यूज़ करने वाले हैं जावा सोर्स कोड। जब हमने ये कोर्स स्टार्ट किया था तो हमने जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट थे लाइक इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, फिर हमने ऑटो वायरिंग देखा, ठीक है, उसके बाद हमारे स्कोप्स देखे, तो हमने उन सब सारे कंसेप्ट को देखा था बाय यूजिंग XML कॉन्फ़िगरेशन। फिर हम आगे बढ़े और फिर हमने जितने भी हमारे सेम कंसेप्ट थे उनको रिपीट किया बाय यूजिंग एनोटेशंस। अब बारी आ गई है बाय यूजिंग प्योरली जावा सोर्स कोड, क्योंकि हम हैं भाई एट द एंड हम हैं जावा डेवलपर। तो बेसिकली मोस्टली आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी जहाँ पे हम जावा सोर्स कोड का यूज़ कर रहे हैं अपने स्प्रिंग को कन्फिगर करने के लिए। तो थोड़ा चलते हैं पीछे और देखो, जब हमने बात की थी XML कन्फिग्रेशन की, वहाँ पे हम एक फ़ाइल बनाते थे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी बीन होती थी हम वो यहाँ पे डिफाइन कर देते थे यूजिंग बीन टैग। फिर हमने बात की कि भाई अगर मेरे प्रोजेक्ट के अंदर 30 बीन्स हैं तो अगर मैं इसको 30 बार बीन टैग यूज़ करूँगा तो ये बहुत हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगा और टाइम वेस्ट करने वाला कंसेप्ट है। इसलिए हम आए एनोटेशंस वाले कंसेप्ट के ऊपर। वहाँ पे हमने क्या किया, जब हम जावा क्लास बना रहे थे, अपनी बीन क्लास बना रहे थे, वहाँ पे @ कंपोनेंट एनोटेशन यूज़ कर लेते थे और यहाँ पे बस कंपोनेंट स्कैनिंग ऑन करते थे, बेस पैकेज पास कर देते थे, ठीक है। मतलब या अब फिर यहाँ पे मतलब हमको ये बेनिफिट मिल गया कि जो हमारा बीन वाला टैग था वो यूज़ करना नहीं पड़ता था, टाइम बचा लिया हमने। अब बारी आ गई है जावा सोर्स कोड की। तो भाई यहाँ पे पहली बात तो क्या होगा, हमारी कोई भी जो हम XML फाइल बनाते थे उसका सारा कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा। बट अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसकी रिप्लेसमेंट के लिए एक जावा क्लास बनानी पड़ेगी। आप इस क्लास का कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है, बट मुझे स्प्रिंग को बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन क्लास है, ठीक है। तो भाई स्प्रिंग को ये बताने के लिए मुझे यहाँ पे एनोटेशन यूज़ करनी पड़ेगी @configuration। तो यहाँ पे मैंने भाई एनोटेशन लगा दी @configuration। उसी तरीके से यहाँ पे मैं @component scan वाला एनोटेशन भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं पास कर दूंगा बेस पैकेज। भाई ये आपका जो स्टेप है ये है ऑप्शनल, ठीक है। जैसे हम सेशन के एंड में पहुँचेंगे हम देख लेंगे @bean एनोटेशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। @bean एनोटेशन की मदद से हम किस तरीके से अपना स्प्रिंग को बोल सकते हैं कि भाई हमको ये वाली बीन दे दो, ठीक है। तो मुझे लगता है बातें बहुत ज़्यादा हो गई है, जल्दी से चलते हैं एक्लिप्स के अंदर और कर लेते हैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो भाई देखो, एक छोटा सा प्रोजेक्ट पहले से बना के रखा हुआ है जहाँ पे pom.xml के अंदर वही स्प्रिंग कोर और स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट वाली डिपेंडेंसी डाल के रखी है, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसको मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रखा है, एम्प्लॉय वाली एक बीन बना के रखी हुई है और यहाँ पे पहला वाला केस था हमारा XML कॉन्फ़िगरेशन वाला, वहाँ पे बीन टैग मैंने यूज़ कर रखा है यहाँ पे। और ये है मेरा रनर एप्लीकेशन। यहाँ पे कंटेनर स्टार्ट हो रहा है, एम्प्लॉय वाली बीन को गेट कर रखा है एंड कंटेनर को स्टॉप कर रखा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, जल्दी से हम यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, लेट्स से पब्लिक वॉइड गिव मी एम्प्लॉय डिटेल्स। आपको जो नाम रखना है वो नाम रख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे फॉर द टाइमिंग प्रिंट करवा दे रहा हूँ EMP एंड साहिल, ठीक है। अगर सब कुछ सही हुआ और स्प्रिंग ने हमको EMP वाला ऑब्जेक्ट बना के दे दिया तो मेरा यहाँ पे जो मैंने फंक्शन बना के रखा है, ठीक है, वो मेरा प्रिंट कर देगा EMP एंड साहिल प्रिंट कर देगा। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। मैंने इसको रन किया एंड आउटपुट आ गया EMP साहिल। ये था मेरा केस 1। फिर हमने बात की थी केस 2 वाली। यहाँ पे क्या करते थे, हम इस टैग को हटाते थे और यहाँ पे लगाते थे कंपोनेंट स्कैनिंग। तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट स्कैनिंग ऑन कर देता हूँ अपनी, और यहाँ पे मैं पास करूँगा बेस पैकेज। बेस पैकेज का इस बार मेरा जो बेस पैकेज है वो है com.apuncoder बनेगा। अपुन कोडर नाम थोड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक है, कोडर बनेगा। और जितनी भी मेरी बीन होती थी यहाँ पे मैं एनोटेशन यूज़ करता था @component और ब्रैकेट में मैं पास करता था ID। जैसे इस वाले केस में मैं EMP ले रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे ID पास नहीं करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो बीन ID होगी, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगी, वो होगी सेम क्लास का नाम, ठीक है। बट एक छोटा सा कैच है, पहला लेटर होगा स्मॉल लेटर में, ठीक है। अगर अभी भी मेरी सारी कॉन्फ़िगरेशन मैंने जो की है वो सही है, इसको फिर से प्रिंट कर देना चाहिए EMP एंड साहिल। एक बार रन करके देखते हैं। अब इसने प्रिंट कर दिया EMP एंड साहिल।
अब बारी आ गई है आपकी जावा सोर्स कोड की। तो मैंने कहा था जावा सोर्स कोड में आपका एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल का कंसेप्ट हो गया है ख़त्म। तो एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ पे डिलीट। अब इसकी रिप्लेसमेंट मेरे को बनानी पड़ेगी एक जावा क्लास। तो मैं यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ। क्लास का कुछ भी आप नाम रख सकते हो, जैसे मैं रख रहा हूँ फॉर द टाइमिंग जावा कॉन्फिग। ओके, ये बन गई। अब स्प्रिंग को बताना है कि भाई ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास है, मैं यहाँ पे @कॉन्फ़िगरेशन वाला एनोटेशन यूज़ कर लेता हूँ। इसके साथ हमने एक और एनोटेशन देखी थी, वो थी कंपोनेंट स्कैनिंग। यहाँ पे मैं पास कर दूंगा अपना बेस पैकेज। तो मैं यहाँ पे बेस पैकेज पास कर रहा हूँ। सो द पैकेज इज कॉम डॉट अपॉन कोडर बनेगा। और मैंने बोला था यस कि ये एक ऑप्शनल स्टेप है, दिस स्टेप इज़ ऑप्शनल बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू यूज़ इट। ये लिख देते हैं यहाँ पे, बट गुड प्रैक्टिस टू यूज़ इट। ओके, ठीक है। देखो इतने से करने से भाई मेरी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो गई है सेट। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे लगा रखा है @कंपोनेंट लगा रखा है, सब कुछ सेम है। एक बार इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है, ध्यान से देखना। मैं इसको रन कर रहा हूँ, इसने भाई एरर दे दिया, कह रहा है भाई फाइल नॉट फाउंड। कौन सी फाइल नहीं मिली उसको? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML उसको नहीं मिली, ठीक है। अगर आपको याद होगा, हमने जब अपना लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कि भाई जो मेरा स्प्रिंग कंटेनर होता है उसका नाम होता है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। मैंने ये बोला था आपको। फिर मैंने बोला था कि भाई इसकी हमको देखने को मिलती हैं 2 इम्प्लीमेंटेशंस, ठीक है। पहली इम्प्लीमेंटेशन हमको दिखी थी क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ये मैं बोलता था मैं तब यूज़ करूँगा जब मैं XML फाइल के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी मैंने आपको एक और बताई थी, एनोटेशन कॉन्फिग, ठीक है। सी बड़ा है, एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ये मैंने उस टाइम बोला था भाई आपको ये तब यूज़ करना है कि जब आपके पास कोई भी XML नहीं होगी। तो देख लेते हैं जल्दी से, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं हमारा एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू न्यू एप्लीकेशन एनोटेशन कॉन्टेक्स्ट। अब भाई यहाँ पे उस टाइम मैं पास कर रहा था अपनी XML फाइल का नाम, बट इस बार मैं पास करूँगा अपनी जावा क्लास का नाम। यही मेरी क्लास है जहाँ पे जिससे मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। तो भाई ये मुझे वहाँ पे पास करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो डॉट क्लास। अब हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है सेट। एक बार रन करके देखते हैं। अब मैंने इसको रन किया एंड इसने प्रिंट कर दिया आपका EMP साहिल। तो बेसिकली एक छोटा सा हमने डेमो कर लिया कि हम किस तरीके से, ठीक है, जावा कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं यूजिंग @कॉन्फ़िगरेशन वाला एनोटेशन, ठीक है। अब मैंने बोला था हम ये भी सीखेंगे, लर्न हाउ टू यूज़ जो हमारा बीन वाला एनोटेशन है उसको कैसे यूज़ करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो कंपोनेंट वाला एनोटेशन है इसको यहाँ से हटा देते हैं। इसको मैंने हटा दिया यहाँ से, ठीक है। देखो अब भाई ये है बीन। उस टाइम कंपोनेंट लगा हुआ था, कंटेनर खुद से बना के दे रहा था, बट इस वाले केस में हमको खुद से बनाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा अपना, आई विल डिफाइन, ठीक है। और यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा अपनी सारी बीन्स। ये मेरा स्टेप नंबर 1 है, ठीक है। सो दिस इज माई स्टेप नंबर 1, डिफाइन ऑल द बीन्स। तो यहाँ पे जल्दी से करते हैं, अपनी एम्प्लॉय वाली बीन है उसको डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैंने बनाया फंक्शन, उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, ऑब्वियसली एम्प्लॉय होगा क्योंकि ये मुझे एम्प्लॉय बीन रिटर्न करेगा। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे अभी नाम दे दिया गिव एम्प्लॉय, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट छोटा सा कैच आएगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं खुद से कर दूंगा, न्यू कीवर्ड से एम्प्लॉय बना के दे दूंगा, न्यू एम्प्लॉय। अब स्प्रिंग को कैसे बताना है कि भाई ये मुझे बीन बना के देनी है, तो बीन एनोटेशन मैं यहाँ पे लगा दूंगा। इंपोर्ट्स फिक्स कर लेते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट हो गए फिक्स, ओके। अभी मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। देखो छोटा सा कैच है, सब कुछ सही है, एक छोटा सा कैच है।
इसको मैं रन करता हूँ, ये एरर देगा। तो देखते हैं भाई एरर में क्या बोल रहा है। तो उसने भाई एरर दिया, कहता है नो सच बीन डेफिनेशन एक्सेप्शन, कि भाई मुझे EMP वाली जो बीन है अपने यहाँ पे रिक्वेस्ट की है, मुझे वो नहीं मिली। तो उसको क्यों नहीं मिली? ओके, तो एक बार इसको फिर से रन करके देखते हैं। तो हमें यहाँ पे एरर देखने को मिली थी कि भाई मुझे EMP नाम की बीन नहीं मिली। तो ऐसा क्यों? हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही से की है, बट यहाँ पे एक छोटा सा कैच है। जब आप इस तरीके से अपना बीन बनाओगे तो स्प्रिंग क्या करेगा ना, बाय डिफ़ॉल्ट जो बीन बनाएगा उसकी जो डिफ़ॉल्ट आईडी पता क्या रखेगा, ये जो आपका फंक्शन का नाम है ना, इसको ही उसकी बीन आईडी रख देगा। इस वाले केस में आपकी जो बीन आईडी थी वो थी गिव एम्प्लॉय। एक बार इसे कॉपी करते हैं एंड EMP की जगह हम इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे, और अब रन करके देखते हैं। तो भाई अब इसने सक्सेसफुली प्रिंट कर दिया EMP एंड साहिल। ओके, बट अभी आप चाहते थे कि मैं भाई EMP ही रखना चाहता हूँ यहाँ पे, मतलब खुद से आप बीन की आईडी बताना चाहते हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी इस एनोटेशन के अंदर आके आप यहाँ पे अपनी आईडी पास कर सकते हो एस EMP। अब इसको रन करके देख लेते हैं एंड इसने फिर से सक्सेसफुली प्रिंट कर दिया। अब एक छोटा सा केस देख लेते हैं भाई, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। व्हाट इफ़ एम्प्लॉय हैज़ एन एड्रेस। तो जल्दी से बना लेता हूँ एक इंटरफेस, उसका नाम है एड्रेस। यहाँ पे बना लेते हैं एक छोटा सा फंक्शन। तो मैंने बनाया लेट्स से पब्लिक वॉइड डिटेल्स बना रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो ये एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होगा। इस एड्रेस की एक इम्प्लीमेंटेशन बना लेते हैं। तो मैंने इसकी इम्प्लीमेंटेशन बना ली, लेट्स से होम एड्रेस, एंड ये हमारे एड्रेस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा। चलो यहाँ पे हम प्रिंट करवा लेते हैं अपना होम एड्रेस। मैं यहाँ पे अपना होम एड्रेस को प्रिंट करा दे रहा हूँ। ओके, तो देखो भाई ये भी एक बीन थी ऑब्वियसली यार, यहाँ पे @कंपोनेंट यूज़ करना था, ठीक है। अब हम अभी काम कर रहे हैं @बीन वाले एनोटेशन से, उसी तरीके से मुझे ये वाली बीन भी यहाँ पे डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। तो ठीक है, इसको डिफ़ाइन कर देते हैं। रिटर्न टाइप हमें पता है होम एड्रेस होने वाला है, ठीक है। फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैं फॉर द टाइमिंग दे रहा हूँ गिव होम एड्रेस। ओके, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा @बीन एनोटेशन, एंड यहाँ पे रिटर्न कर दूँगा होम का ऑब्जेक्ट, रिटर्न न्यू होम एड्रेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट जो स्प्रिंग क्या कर रहा है अभी के केस में, बाय डिफ़ॉल्ट आपका इसी नाम की हमको बीन बना के दे रहा है फॉर द इस वाले केस में। अगर मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ, मैं देता हूँ होम, तो इस बार क्या करेगा स्प्रिंग, क्या करेगा बीन बना के देगा विद आईडी एस होम, ठीक है। चलो अभी देखो, अभी क्या करते हैं, मैंने क्या किया, यहाँ पे बीन तो डिफ़ाइन कर दी। एम्प्लॉय के अंदर आते हैं, यहाँ पे एक डिपेंडेंसी डाल देते हैं। सो प्राइवेट एड्रेस AADR। इस बार में अभी वाले फॉर द टाइम बिंग मैं यहाँ पे @AutoWhile लगा रहा हूँ, ठीक है। बाद में देखेंगे विदाउट यूजिंग @AutoWhile हम किस तरीके से डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करेंगे। तो मैंने फॉर द टाइम बिंग लगा दी @AutoWhile, एंड अब इसको यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे गेटर एंड सेटर बना दे रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक गेटर बना लेता हूँ। चलो गेटर भी बन गया, ठीक है। बाकी तो सारा कोड सेम रहने वाला है, एम्प्लॉय डिटेल्स भी आ गई। अब यहाँ पे ट्राई करेंगे एड्रेस को प्रिंट करने की। तो मैं बोलूँगा EMP डॉट, ठीक है, गिव मी एम्प्लॉय एड्रेस। नो, ओके, क्या नाम है फंक्शन का? ओके, सो गेट ADR है, ठीक है। गेट ADR डॉट डिटेल्स फंक्शन वहाँ पे रखा था। अगर अब हमारा स्प्रिंग ने सब कुछ काम सही किया होगा तो ठीक है, @AutoWhile लगा हुआ है तो डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर दी होगी, तो उस यहाँ पे प्रिंट करेगा मेरा नाम और मेरा होम एड्रेस। एक बार इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही प्रिंट हो गया। अब क्या करते हैं, आते हैं हमारी एम्प्लॉय क्लास के अंदर। अब क्या करते हैं, इस @AutoWhile को डिलीट करते हैं। मैंने डिलीट किया। अब एक बार रन करके देखता हूँ और देखते हैं हमको क्या एरर मिल रहा है। तो उसने साहिल तो प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैन नॉट इन्वोक दिस बिकॉज रिटर्न वैल्यू इज़ नल,
कि वो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, यहाँ पे उसको मिला नहीं उसका ऑब्जेक्ट, उसने यहाँ पे नल डाल दिया यहाँ पे, इसलिए हमको एरर दिख रहा है। अब हमको क्या करना है, खुद से डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी खुद से करनी है। तो मैं आ जाता हूँ अपने कॉन्फिग क्लास के अंदर। देखो मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय के अंदर इस होम एड्रेस को इंजेक्ट करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा, तो देखो ये जो मेरा जहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये वाला जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमको क्या रिटर्न कर रहा है, होम एड्रेस को रिटर्न कर रहा है। तो मैं इसे कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो देखो भाई, जब ऐसा वाला हमारा केस था उस टाइम तो एम्प्लॉय के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला कंस्ट्रक्टर पड़ा होगा, है ना। बट जब मैंने ये वाला यहाँ पे डिपेंडेंसी पास की तो मेरी एम्प्लॉय क्लास में ये वाला तो कंस्ट्रक्टर तो होना चाहिए ना, जो इस ऑब्जेक्ट को मतलब कैप्चर कर सके। तो चलो आ जाते हैं यहाँ पे एंड जल्दी से कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। तो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया यहाँ पे पब्लिक एम्प्लॉय, इट विल कैप्चर एड्रेस, ओके, एंड दिस डॉट add इक्वल टू एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर भी बना दिया। देखो यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्ट भी हो गई, ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्ट भी हो गई। और अब इसको रन करके देखते हैं कि रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब इसने डिपेंडेंसी को इंजेक्ट भी किया और हमने इसको रन भी कर दिया विदाउट यूजिंग @एनोटेशन। तो दोस्तों यही पूरी कहानी थी। ठीक है, कैसे हम डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम जावा सोर्स कोड पूरा यूज़ करेंगे। आपको ये चीज़ तो काफ़ी बार देखने को मिलेगी जब आप रियल टाइम पे काम करोगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और इसके साथ हम स्प्रिंग कोर भी ख़त्म कर चुके हैं। अब हम वीडियोस बनाएंगे स्प्रिंग MVC